हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आने वाली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरा नाम है शम्स रज़ा और आपका स्वागत है द पिल प्रोफेसर चैनल पे। हम फार्मेसी से जुड़े कठिन कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये सभी प्रश्न जो हैं पिछले वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हर प्रश्न के साथ आपको जो है कि सही उत्तर और उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ताकि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो और एग्जाम में गलती भी ना हो। तो अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो में पूरा देखिएगा। और अगर आप जो है फार्मेसी से जुड़े कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस मेक एन इफेक्टिव एसीटेट बफर। किस संयोजन से प्रभावी एसीटेट बफर बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड प्लस HCl। थर्ड ऑप्शन है सोडियम एसीटेट प्लस NaOH। फोर्थ ऑप्शन है एसिटिक एसिड अलोन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। ये क्यों होगा? क्योंकि जो वीक एसिड होते हैं, यहाँ पर जो है आपका एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। जो वीक एसिड होते हैं और उसके सॉल्ट जो होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? बफर बनाते हैं। ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, सोडियम एसिड क्या है? एसिटिक एसिड का जो है कि उसका सॉल्ट है। ठीक है, इसीलिए पीएच के चेंज को क्या कर देते हैं? रजिस्ट कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन रिलेटेड टू। किससे रिलेट करता है? हेंडरसन-हैसेलबर्ग समीकरण किससे जोड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है pH, pKa एंड रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड, pH एंड सॉल्युबिलिटी ओनली। थर्ड ऑप्शन है pKa एंड टेम्परेचर ओनली। फोर्थ ऑप्शन है pH एंड आयनिक स्ट्रेंथ ओनली। कौन सा करेक्ट आंसर लग रहा है आपको? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? pH प्लस pKa एंड रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताता है जैसे कि pH है इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या करता है? ये बफर की कैलकुलेशन का बेस है ये। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। अ बफर हैज मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी 8। बफर की अधिकतम क्षमता किस स्थिति में होती है? बफर की जो है मैक्सिमम क्षमता किस स्थिति में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है pH इक्वल टू pKa ऑफ द एसिड कंपोनेंट। सेकंड ऑप्शन है pH मच ग्रेटर देन pKa। थर्ड ऑप्शन है pH इक्वल टू 0 या फोर्थ ऑप्शन है pH मच लेस देन pKa। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें जो है कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा pH इक्वल टू pKa ऑफ द एसिड कंपोनेंट। ठीक है, इस कंडीशन में एसिड और सॉल्ट इक्वल होते हैं, बेस रेजिस्टेंस जो है हमको मिलता है। बाकी के ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं क्योंकि अगर रेशियो 1:10 या 10:1 हो तो बफर वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा pH इक्वल टू pKa ऑफ द एसिड कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सॉल्ट इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर बनाने के लिए कौन सा लवण सामान्यतः उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका फार्मूला है NaH2PO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। या थर्ड ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 एंड डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? फॉस्फेट बफर में जो है NaH2PO4 जो है हमारा कॉमन कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना। बाकी के आंसर नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड या न्यूट्रल सॉल्ट बफर नहीं बनाते। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक बेस यूज इन बफर प्रिपरेशन, बफर तैयारियों में कौन सा कमजोर क्षार उपयोग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अमोनिया, सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, तो इसमें हमारा जो सही और करेक्ट आंसर है वो है हमारा अमोनिया। ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है, NH3 जो है प्लस NH4Cl मिलकर क्या बनाते हैं, बेसिक बफर बनाता है। ठीक है ना, बाकी इसमें सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग जो है कि बेस बफर नहीं बनाते। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली एडेड टू ऑयल कंटेनिंग फार्मूलेशन। जैसे तेल वाली जो एक तरीके से हमारा फार्मूलेशन होता है, उसको उसमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट जोड़ा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, सेकंड ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, थर्ड है मिथाइल पैराबेन और डी है कार्बोमर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा BHT लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। ठीक है ना, BHT ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन जो होता है उसको क्या करता है, रोकता है। जो ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होते हैं ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। बाकी जो है ऑप्शन सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट या प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड प्राइमरली एक्ट एज, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मुख्य रूप से किस रूप में काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट या एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव फॉर बैक्टीरिया या चिलेटिंग एजेंट या फिर बफरिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या जी, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करता है, बाकी जो है क्या हमारे फोमिंग एजेंट या इमल्सिफायर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं ये। ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एंटीऑक्सीडेंट रीजनरेट विटामिन E इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन E को पुनर्जीवित करता है, विटामिन C या BHT या BHA या सोडियम सल्फाइड। आपको बताना यह है कि कौन सा ऐसा मतलब जो है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन E को पुनर्जीवित करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन C, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, विटामिन E को रीजनरेट भी करते हैं। ठीक है ना, बाकी जो है इसमें क्या है, वो फ्लेवरिंग एजेंट एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते। तो इसमें जो है कि हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपाइल गैलेट, सेकंड ऑप्शन है टोकोफेरॉल जिसका नाम है विटामिन E, थर्ड ऑप्शन है सोडियम लॉरेल सल्फेट या एस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा इसमें जो है कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्यों, क्योंकि ये सर्फेक्टेंट नहीं होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ठीक है ना, BHA BHT ये सभी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मूलेशन इज टू, तैयारियों में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या होता है। जब कोई हम फार्मूलेशन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य रोल क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वेंस फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, या थर्ड ऑप्शन है एक्ट एज सर्फेक्टेंट या प्रोवाइड विस्कोसिटी। तो इसमें जो है कि एंटीऑक्सीडेंट
का जो मुख्य रोल है किसी भी फार्मूलेशन में, वो उसका मेन काम यही है कि वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं, इसलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट बुलाया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्क्वेंच फ्री रेडिकल को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एंटासिड टैबलेट कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरली न्यूट्रलाइज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड युक्त एंटासिड टैबलेट मुख्य रूप से क्या न्यूट्रलाइज करता है? फर्स्ट ऑप्शन है गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या बाइल सॉल्ट को, या पैनक्रियाटिक एंजाइम को, या फिर जो है इंटेस्टाइनल बाइकार्बोनेट को। ऑप्शन इसमें जो है आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एंटासिड होते हैं टैबलेट, वो मुख्य रूप से किस चीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारे एंटासिड होते हैं वह एक्सेस सीएल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, इसीलिए नाम उनका क्या होता है, एंटासिड। मतलब एसिड को जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर दे, कम कर दे। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl के साथ में जब रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, MgCl2 बना लेता है प्लस वाटर बना लेता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने जो है कि सभी क्वेश्चन सही किए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए फार्मासिस्ट 2026। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आर यूज्ड क्लिनिकली बिकॉज दे। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है का क्लिनिकल उपयोग क्यों होता है, किस लिए उसका यूज किया जाता है? न्यूट्रलाइज एसिड एंड एक्ट एज एन एब्जॉर्बेंट, या स्टिमुलेंट गैस्ट्रिक एसिड मोटिलिटी, या फिर जो है सिस्टेमिक एंटीस्पाज्मोटिक, या फिर एक्ट एज एंटीबायोटिक। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है। तो जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो जेल है उसका काम क्या होता है, वो बेसिकली इसका जो काम होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पेप्सिन को क्या कर देता है, बाइंड करता है। ठीक है ना। तो इसका मेनली काम क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज एसिड। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुक्रल फेट प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्राइमरली बाय फॉर्मिंग। जो हमारा सुक्रल फेट है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, सुक्रल फेट की जो पेट की झिल्ली की रक्षा कैसे करता है, मतलब ये सुक्रल फेट जो ड्रग हमारा जो म्यूकोसा की जो प्राइमरी लेयर होती है उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अ विस्कस प्रोटेक्टिव कोटिंग एट अल्सर साइट, या सिस्टेमिक एंटासिड इफेक्ट, या फिर जो है इनहिबिशन ऑफ एसिड सिक्रेशन सेंट्रली, या स्टिमुलेटिंग बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन। तो कौन सा इसमें आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बताना है आपको। तो बेसिकली जो सुक्रफेट होता है वो अल्सर सरफेस पर अपना क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देता है। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट अ विस्कस प्रोटेक्टिव कोटिंग एट अल्सर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीसोप्रोस्टॉल इज यूज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रैक्टिस फॉर। जो मीसोप्रोस्टॉल है वो जीआई में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो है उसको किस लिए उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंटिव ऑफ NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कारण होने वाली अल्सर को रोकता है, या लग्जेटिव इफेक्ट देता है, या फिर एंटी एमिटिक थेरेपी देता है, या एंटा एसिड इफेक्ट होता है। तो इसमें जो है हमारा जो मीसोप्रोस्टॉल है उसका मेनली काम होता है क्या चीज़, कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है एक प्रकार से ये और जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है इसलिए क्या करता है कि NSAID इंड्यूस्ड अल्सर को प्रिवेंट करता है। ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन्डेंसेट्रॉन इज प्राइमरली यूज्ड एज। ऑन्डेंसेट्रॉन जो ड्रग होती है वो प्राथमिक रूप से किस लिए उपयोग की जाती है।
फर्स्ट ऑप्शन है एंटी एमेटिक नोजिया एंड वोमिटिंग कंट्रोल के लिए, या फिर एंटासिड के तौर पर, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के तौर पे लिया जाता है, या लग्जेटी की तरह से यूज किया जाता है। कैसे ऑन्डानसट्रॉन का यूज क्या है इसका, इस पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वह हो जाएगा हमारा क्या चीज, एंटी एमेटिक के तौर पे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या चीज, एंटी एमेटिक। जो ऑन्डानसट्रॉन होता है नोजिया वोमिटिंग यानी कि जिसको उल्टी वगैरह बोलते हैं हम, उसको जो है कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देखिए जो ऑन्डानसट्रॉन होता है वह क्या करता है, हमारे 5-HT रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जो हमारा रिसेप्टर होता है 5-HT3 रिसेप्टर, उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करके जो है ये अपना एक्शन शो करता है। कीमोथेरेपी जो है ना, जब कीमोथेरेपी वगैरह में नोजिया में यूज होता है। जब किसी की कीमोथेरेपी होती है तो उस समय नोजिया कंडीशन में जो है ऑन्डानसट्रॉन वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which laxative acts by osmotic effect and is poorly absorbed। कौन सा कैथोटिक जो है ऑस्मोटिक प्रभाव करता है और कम अवशोषित होता है। कौन सा ऐसा लग्जेटिव है वो एक्ट करता है कैसे, बाई ऑस्मोटिक इफेक्ट एंड पुअरली एब्जॉर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है आपका लैक्टुलोज, बाइसल्फाइड, या सन्ना, या फिर जो है मिनरल ऑयल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, बताइए, लैक्टुलोज। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या चीज, लैक्टुलोज। जो लैक्टुलोज होता है वो ऑस्मोटिक लग्जेटिव होता है। वाटर को जो है इंटेस्टाइन में क्या करता है, खींचता है, रिटेन करता है वाटर को। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या चीज, लैक्टुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, बिस्मथ सब साइलेट इज यूजफुल इन डायरिया बिकॉज इट। डायरिया में बिस्मथ सब साइलिसिलेट उपयोगी क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हैज एंटी सेक्रेटरी एंड माइल्ड एंटीमाइक्रोबियल एक्शन एंड कोटिंग इफेक्ट, या सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजेस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, या एक्ट एज प्रोकाइनेटिक एजेंट सेंट्रली या न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड ओनली। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रोटेक्टिव। क्या करेगा ये, प्रोटेक्टिव प्लस माइल्ड जो है एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देता है ये, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, एंटी सेक्रेटरी या फिर जो है माइल्ड एंटी माइक्रोबियल एक्शन एंड कोटिंग इफेक्ट देता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारा बिस्मथ जो सबसेल्सिलेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल बेसिस इज एन ओलिजिनियस हाइड्रोकार्बन बेसिस। निम्न में से कौन सा टॉपिकल बेस हाइड्रोकार्बन ओलिगोजिनस जो है बेस होता है। वाइट पेट्रोलियम, या फिर जो है कि हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, या कोल्ड क्रीम, वाटर इन ऑयल इमल्शन को बोलते हैं कोल्ड क्रीम, या जेल, कार्बोमर को क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, व्हाइट पेट्रोलियम, वैसलीन। इसमें हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, व्हाइट पेट्रोलियम, जिसको हम वैसलीन भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन बेस है ये और ऑक्लूसिव होता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a water soluble element base often used as a creaseless base is। एक जल घुलनशील बिना चिकनाई वाला मलहम आधार कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ऑइंटमेंट, या व्हाइट सॉफ्ट पैराबीन, या ऊल फैट जैसे लैनोलिन बोलते हैं, या मिनरल ऑयल। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, पीईजी ऑइंटमेंट। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ऑइंटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीईजी जो ऑइंटमेंट होता है वाटर सॉल्युबल बेस होता है, ये ग्रीसी नहीं होता है, ये वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट इज प्राइमरली यूज्ड एज अ
जिंक ऑक्साइड मलहम जो होता है, ऑइंटमेंट को मलहम बोलते हैं, का मुख्य उपयोग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्टेंट एंड माइल्ड स्ट्रिंजेंट फॉर स्किन, या सिस्टेमिक एंटीसेप्टिक, या एनेस्थेटिक, या इमल्सिफाइंग एजेंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए। इसमें जो है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताइए। प्रोटेक्टेंट या माइल्ड स्ट्रिंजेंट फॉर स्किन, या सिस्टेमिक एंटीसेप्टिक, या एनेस्थेटिक, या फिर जो इमल्सिफाइंग एजेंट। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या चीज? प्रोटेक्टेंट एंड ये है माइल्ड स्ट्रिंजेंट फॉर स्किन। देखिए जो जिंक ऑक्साइड वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? स्किन पे प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और माइल्ड स्ट्रिंजेंट भी होते हैं, ये स्ट्रिंजेंट इफेक्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which topical antimicrobial is commonly used for superficial wound and has oxidizing action? क्या कह रहा है कि जो सतही घाव होते हैं, जो एक तरीके से टॉपिकल वुंड होते हैं, के लिए कौन सा टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल इस्तेमाल होता है और ऑक्सीडाइजिंग क्रिया रखता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेकंड है मुफिरोमिप्रोसिन, बेसिट्रासिन, या नियोमाइसिन। आपने सबका ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा हमारा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो कॉमनली यूज किया जाता है वुंड हीलिंग के लिए जो है, एंड हैज ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट भी देता है वो। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है हमारा, वह क्या करता है? यह एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये टिश्यू पर लगने पर जो है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और वुंड क्लीनिंग में भी हेल्प करता है ये। ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है छोड़कर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन छोड़कर क्या करेगा? बैक्टीरिया को नष्ट करने का भी काम करता है। बाकी ऑप्शन जो है इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हमारा मिप्रिकेन है, या चाहे बेसिट्रासिन है, नियोमाइसिन है, ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या होते हैं? एमोलिएंट होते हैं, एंटी हिस्टामिन्स होते हैं और एस्ट्रिंजेंट की तरह से ये होते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोविडोन आयोडीन इज मेनली यूज्ड एज अ, जो हमारा पोविडोन आयोडीन है तो मुख्यतः किस रूप में उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक फॉर स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन, या इमोलिएंट फॉर ड्राई स्किन, या लोकल एनेस्थेटिक, या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक। किस तौर पे यूज किया जाता है? तो पोविडोन आयोडीन जो है हमारा वो क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक होता है, जो बैक्टीरिया या वायरस और जो है कि फंजाई सबको किल करता है ये। ठीक है ना, तो पोविडोन आयोडीन व्यापक रूप से जो है एक तरीके से स्पेक्ट्रम जो है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? व्यापक रूप से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक फॉर स्किन एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्युमिनियम एसीटेट, जिसको हम ब्यूरो सोल्यूशन भी बोलते हैं, टिपिकली यूज्ड एज एन, एल्युमिनियम एसीटेट सामान्यतः किसके रूप में उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रिंजेंट एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर इन्फ्लेम्ड स्किन, या फिर एमोलिएंट फॉर ड्राई स्किन, या क्रेटोलाइटिक फॉर वार्ड्स, या सिस्टेमिक एंटी इन्फ्लेमेटरी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इसमें? इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एलम, या एलम का नाम आप सुने होंगे, फटकरी को बोलते हैं। एलम मतलब फटकरी होता है, स्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है उसका। एलम प्रोटीन को क्या करता है कि प्रेसिपिटेशन बना देता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करता है और जो है कि टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करता है बेसिकली। तो एलम जो है ना, जो हमारे टिश्यूज होते हैं इनको सिकुड़ता है, इसीलिए एक तरीके से क्या होता है इसका एक स्ट्रिंजेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें जो है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा स्ट्रिंजेंट एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर इन्फ्लेम्ड स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच टॉपिकल एजेंट इज प्राइमरी यूज्ड एज एन एमोलिएंट
कौन सा ऐसा टॉपिकल एजेंट मुख्य रूप से इमोलिएंट के रूप में इस्तेमाल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलेटम, जिसको हम वैसलीन भी बोलते हैं, या सिल्वर सल्फर डायजीन, या बेंजाइल परऑक्साइड, या पोविडोन आयोडीन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा हो जाएगा जो है कि पेट्रोलेटम, जिसको हम वैसलीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रकार का इमोलेंट है। देखिए पेट्रोलेटम स्किन पे क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव और ग्रीसी लेयर बनाता है। ठीक है ना, जो मॉइस्चर लॉस करता है, और मतलब एक तरीके से जो पेट्रोलेटम है जो हमारी त्वचा होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, वह नमी को, उसके अंदर जो नमी है उसको एक प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पेट्रोलेटम। बाकी जो है हमारे क्या है, जैसे सिल्वर सल्फर डायजीन है, एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल होता है। हमारा जो है बेंजोइल परऑक्साइड है, एक प्रकार का आपका एस्ट्रिंजेंट की तरह से ये काम करता है। बाकी पोविडोन आयोडीन है जो आपका एंटीहिस्टामिन एलर्जी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ केराटोलाइटिक एजेंट इन एक्ने ट्रीटमेंट? मुहासे के उपचार में कौन सा केराटोलाइटिक जो है एजेंट काम करता है? सैलिसिलिक एसिड, या जिंक ऑक्साइड, या पेट्रोलेटम, या हाइड्रोकॉर्टिसोन। आपने सबका नाम ये सुना होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, केराटोलाइटिक इफेक्ट देता है हमको। ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड केराटिन ब्रेक डाउन करता है और जो है डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, बाकी जो है आपके जिंक ऑक्साइड है या पेट्रोलेटम है, ये सब क्या है, एक प्रकार से ये एंटासिड या एक्सपेक्टोरेंट या एंटीडोट की तरह से भी यूज किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको आपकी तैयारी में मदद कर रहा है तो इसे अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी प्रिपरेशन हो सके और उनकी जो तैयारियां कर रहे हैं वो और भी क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टॉपिकल स्टेरॉइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर माइल्ड इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस? माइल्ड इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस के लिए कौन सा टॉपिकल स्टेरॉइड सामान्यतः उपयोग होता है? हाइड्रोकॉर्टिसोन, या डेक्सामेथासोन, या प्रेडनिसोन, या फिर इंसुलिन। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है कि आपका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन बेसिकली टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोकॉर्टिसोन। एक प्रकार की ये स्टेरॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टॉपिकल एंटीफंगल इज कॉमनली यूज्ड फॉर टीनिया कार्पोरिस? टीनिया कार्पोरिस के लिए कौन सा टॉपिकल एंटीफंगल सामान्यतः उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोट्रीमाजोल क्रीम, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, या मेट्रोनिडाजोल सोल्यूशन ओनली फॉर एक्ने, या फ्लूकोनाजोल आईवी ओनली। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोट्रीमाजोल क्रीम। ठीक है ना, क्लोट्रीमाजोल जो है क्या होता है, फंगल सेल मेम्ब्रेन में इर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। जो फंगल की सेल होती है इसमें पाया जाता है इर्गोस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होती है ना, उसको क्लोट्रीमाजोल क्या कर देता है, उसको इनहिबिट करने देता है, बनने नहीं देता है। ठीक है, इसलिए इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोट्रीमाजोल क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। विच टॉपिकल एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज इन इम्पेटिगो? इम्पेटिगो में किस टॉपिकल एंटीबायोटिक का उपयोग आमतौर पे किया जाता है? मुपिरोसिन ऑइंटमेंट, या एमॉक्सिसिलिन ओरल, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन टॉपिकल, या डॉक्सीसाइक्लिन क्रीम। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुपिरोसिन। फर्स्ट ऑप्शन मुपिरोसिन ऑइंटमेंट। ये क्या होता है, टॉपिकल एंटीबायोटिक की तरह से यूज होता है। इसका मुपिरोसिन जो होता है वो बैक्टीरियल की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है।
ठीक है ना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मोपिरोसिन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एस्ट्रिंजेंट कॉजेस विच इफेक्ट ऑन टिश्यू, एक एस्ट्रिंजेंट उत्तक पर क्या प्रभाव डालता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्राइंग ऑफ सुपरफिशियल टिश्यूज, या प्रोलॉन्ग्ड वैसोडाइलेशन, या डीप टिश्यू रिलैक्सेशन, या इंक्रीज म्यूकोसल सिक्रीशन। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहा है आपको? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ? कह रहा है कि एक ऐसा है स्ट्रिंजेंट जो उत्तक पर क्या प्रभाव डाल सकता है, ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बताइए क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, ड्राइंग ऑफ सुपरफिशियल टिश्यू, या प्रोलॉन्ग्ड वैसोडाइलेशन, या डीप टिश्यू रिलैक्सेशन, या इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। देखिए बेसिकली जो आपके एस्ट्रिंजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन कोगुलेशन को क्या करते हैं, प्रोटीन को जो है ना कोगुलेट करते हैं, और जिससे टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्राइंग एंड सुपरफिशियल टिश्यूज, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्राइंग ऑफ सुपरफिशियल टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। विच टॉपिकल एजेंट इज इंडिकेटेड फॉर रिमूविंग सेरुमेन एट होम, घर पर कान की मैल हटाने के लिए कौन सा टॉपिकल एजेंट सुझाया जाता है? बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा टॉपिकल एजेंट है जिसको घर पे हम यूज करते हैं कान के मैल को हटाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑलिव ऑयल एंड मिनरल ऑयल ड्रॉप, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर इंजेक्शन, या फिर पोविडोन आयोडीन ओरली, या फिर पेट्रोलेटम ओरल यूज किया जाता है, मतलब ओरली पेट्रोलेटम दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें बेसिकली जो है आपका दिया जाता है मुख्यतः घर पे, वो क्या दिया जाता है, ऑलिव ऑयल जो है ना, एक प्रकार का क्या है, एक मिनरल ऑयल है। इसको जो है कि कान की वैक्स जो होती है ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्टनर की तरह से यूज किया जाता है, उसको निकालने के लिए ऑलिव ऑयल का यूज किया जाता है। ऑलिव ऑयल बेसिकली सेरुमेन को सॉफ्टन करता है, जिससे जो रिमूवल जो होता है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is an antiseptic used in mouth washes to reduce oral microbial load? मुख्य माइक्रोबियल मात्रा घटाने के लिए माउथ वॉश में कौन सा एंटीसेप्टिक उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सोल्यूशन, या सोडियम क्लोराइड टैबलेट ओरली, या विटामिन सी सोल्यूशन, या फिर जो है आयोडीन सिरप जो है दिया जाता है। इसमें कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है? क्लोरहेक्सिडिन, सोडियम क्लोराइड, विटामिन सी, आयोडीन सिरप। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरहेक्सिडिन। ये क्या होता है कि ओरल एंटीसेप्टिक होता है ये, ठीक है ना, ओरल एंटीसेप्टिक होता है। क्लोरहेक्सिडिन बेसिकली ओरल बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ओरल बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करता है, और ऊपर जो है कि उसके ऊपर जो प्लेग होते हैं उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है ये, ठीक है ना। तो ये मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। Which topical agent is commonly used for acne and is comedolatic? कौन सा टॉपिकल एजेंट मुहासे के लिए उपयोग होता है और कोमेडोलाइटिक की तरह से यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंजाइल पेरोक्साइड, या एमोलिएंट पेट्रोलेटम, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, या जिंक ऑक्साइड पेस्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, बेंजॉइल पेरोक्साइड। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेंजॉइल पेरोक्साइड। देखिए बेंजॉइल पेरोक्साइड जो होता है वो एंटी एक्ने के तौर पे यूज किया जाता है। ये एक तरीके से प्रोपिनोबैक्टीरियम होता है एक्ने, उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। तो जो बेंजॉइल पेरोक्साइड है आपके मुहासे में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, इसको मारता है, कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर इंसेक्ट बाइट रिलीफ अ कॉमन टॉपिकल एंटीहिस्टामिन इज। कीड़े के काटने में आराम के लिए सामान्यतः कौन सा टॉपिकल एंटीहिस्टामिन होता है?
जब कोई कीड़ा काट लेता है तो उसमें आराम के लिए जो है कौन सा ऐसा एजेंट है या टॉपिकल एजेंट है जो एंटी हिस्टामिन की तरीके से हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा टॉपिकल डाइफेनाइल हाइड्रामाइन, ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, या ओरल इंसुलिन या ओरल एंटीबायोटिक या टॉपिकल पेट्रोलेटम। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा हमारा डाइफेनहाइड्रामाइन। ये क्या होता है डाइफेनहाइड्रामाइन, ये हमारा लोकल जो है ना एनेस्थेटिक होता है एक तरीके से, तो ये एनेस्थाइज कर देता है हिस्टामिन H1 जो रिसेप्टर होता है हमारा हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर, उसको क्या करता है ये ब्लॉक कर देता है और जो है ईचिंग को कम कर देता है। ठीक है ना, तो यह हिस्टामिन को ब्लॉक करके खुजली वगैरह जो भी चीज होती है इसको उसमें रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एजेंट इज अ लोकल एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट ऑफन यूज फॉर माइनर कट। छोटे कट के लिए जो है कौन सा टॉपिकल एजेंट का उपयोग एंटीसेप्टिक या एस्ट्रिंजेंट के रूप में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट और एलम सोल्यूशन, या कार्बोमर जेल, या व्हाइट पेट्रोलेटम, या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्यों होगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग एक ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक तरीके से जो ऑक्सीडेशन होता है ना एक तरीके से उसको कम करता है, आपको कम करता है, रोकने का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टॉपिकल मेडिकेशन फॉर बर्न्स कंटेन सिल्वर फॉर एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट। जलने के लिए किस टॉपिकल दवा में सिल्वर होता है जो कीटाणुनाशक प्रभाव देता है हमको जो है। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम, या बेंजोइल पेरोक्साइड, या सैलिसिलिक ऑइंटमेंट और पेट्रोलेटम। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा हो जाएगा सिल्वर सल्फर डाइजीन। सिल्वर सल्फर डाइजीन जो है एक तरीके से बर्न, कोई अगर जल उल जाता है तो बर्न ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है सिल्वर सल्फर डाइजीन को। ये बेसिकली करता है क्या है कि सिल्वर आयंस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, जो सिल्वर सल्फर डाइजीन में सिल्वर आयंस होते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है ना, मारने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलामाइल लोशन प्राइमरली एक्शन इज। जो कैलामाइल लोशन है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। सूथिंग एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट फॉर इरिटेटेड स्किन, या सिस्टमिक एंटीबायोटिक, या फिर जो है लग्जेटिव इफेक्ट देता है, या फिर जो है एंटासिड इफेक्ट देता है। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो इचिंग को कम करता है, इरिटेशन को कम करता है, सूथिंग इफेक्ट देता है हमको। ठीक है ना, कैलामाइन क्या है आपका स्किन प्रोटेक्टिव है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। कैलामाइन जो बेसिकली इचिंग और इरिटेशन वगैरह को क्या करता है ये रिड्यूस करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग is used as a topical anesthetic for minor procedure। छोटी प्रक्रियाओं के लिए कौन सा टॉपिकल एनेस्थेटिक उपयोग होता है। छोटी अगर मान ली कोई प्रोसीजर हमको परफॉर्म करना है तो उसके लिए कौन सा टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज में लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा लिडोकेन जेल, या इसका स्प्रे, या पैरासिटामोल ओरल सोल्यूशन, या फिर जो है कि आइबुप्रोफेन टॉपिकल, या फिर एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा लिडोकेन जेल। ये लोकल एनेस्थेटिक होता है। ठीक है ना, लिडोकेन जो है आपका नर्व कंडक्शन को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है। जो नर्व की कंडक्शन होता है उसको ब्लॉक करके एक तरीके से एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच व्हीकल वुड बेस्ट प्रमोट पेनेट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द स्किन। किस वाहन से दवा की त्वचा में अधिक प्रवेश बढ़ता है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा ऐसा व्हीकल है जो एक बेस्ट
पेनिट्रेशन को प्रमोट करता है ड्रग को स्किन के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ओलिजिनियस बेस विथ एनहेंसर, जिसका एग्जांपल हो सकता है इसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका प्योर वाटर लीस्ट पेनिट्रेशन फॉर जो है कि लिपोफिलिक ड्रग होता है ये। अब पाउडर ये डिक्रीज पेनिट्रेशन को डिक्रीज करता है, या फिर इनर्ट ग्लास बेड एक व्हीकल नहीं है ये। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ओलिजिनियस बेसिस, ठीक है। ये स्किन के जो है कि क्या करते हैं, ये हाइड्रेशन और ड्रग पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो ओलिजिनियस बेसिस क्या करते हैं, ये एनहेंसर होते हैं, जिससे कि हमारा क्या है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which topical agent is often used to treat fungal infection of nails locally? नाखूनों के फंगल संक्रमण के लिए स्थानीय रूप से एंड लोकली रूप से जो है कौन सा टॉपिकल एजेंट उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन हमारा साइक्लोपिरोक्स नेल लिक्वर और क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या पेट्रोलेटम। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। तो जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा साइक्लोपिरोक्स नेल लिक्वर, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक एंटी फंगल नेल लिक्वर होता है, ये फंगल की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है ना, रुकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टॉपिकल मेडिकेशन इज इंडिकेटेड फॉर सिरोसिस एंड हैज केराटोप्लास्टिक इफेक्ट। सोरासिस के लिए जो है कौन सा टॉपिकल दवा संकेतिक है और केराटोप्लास्टिक प्रभाव रखता है। कोल टार प्रिपरेशन, या सिल्वर सल्फाडाइजिन, या पेट्रोलेटम, या फिर पोविडोन आयोडीन। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कोल टार, जो क्या करता है, ये स्किन की जो सेल होती है उसकी प्रोलिफरेशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। इसको सोरासिस ट्रीटमेंट में दिया जाता है कोल्टार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टॉपिकल प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज्ड एज डेंटल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट फॉर हाइपर सेंसिटिव टीथ। संवेदनशील जो हाइपर सेंसिटिव टीथ होते हैं के लिए कौन सा ऐसा टॉपिकल प्रोडक्ट है, डेंटल प्रोडक्ट है जो डेंटल डिसेंसिटाइजर के रूप में उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट कंटेनिंग टूथपेस्ट, या फ्लोराइड वार्निश, और पेट्रोलेटम, या फिर सिल्वर सल्फाडाइजिन। बताइए इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट कंटेनिंग टूथपेस्ट। ये क्या करते हैं, डेंटल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट क्या करता है, बेसिकली डेंटाइन जो हमारी नर्व होती है को डिसेंसिटाइज करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको टूथपेस्ट में टूथ सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है या मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टॉपिकल मेडिकेशन इज यूज्ड टू ट्रीट वार्ड्स बाय केराटोलाइटिक एक्शन। वार्ड्स के इलाज के लिए कौन सा टॉपिकल दवा जो है केराटोलाइटिक क्रिया से काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सैलिसिलिक एसिड प्लास्टर, या जिंक ऑक्साइड, या हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, या क्लोट्रिमाजोल क्रीम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें। हमारा सही ऑप्शन है हमारा सैलिसिलिक एसिड। ये किसमें दिया जाता है, वार्ड ट्रीटमेंट में दिया जाता है। सैलिसिलिक एसिड जो है हमारा केराटोलाइटिक एजेंट है, जो स्किन के केराटिन को क्या करता है, डिजॉल्व करता है, और वार्ड वगैरह जो होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which topical agent would you avoid in large areas because it may cause a systemic salicylate toxicity। किस टॉपिकल एजेंट को बड़े क्षेत्र में उपयोग करने से बचाना चाहिए क्योंकि यह प्रणालीगत सैलिसिलेट जहरीला कर सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सैलिसिलेट कंटेनिंग ऑइंटमेंट, या पेट्रोलेटम, या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर जिंक ऑक्साइड पेस्ट। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा,
सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सैलिसिलेट कंटेनिंग ऑइंटमेंट। ठीक है ना। देखिए जो सैलिसिलिक एसिड की जो टॉक्सिसिटी होती है एक तरीके से, लेकिन लार्ज एरिया पर यूज करने पर सिस्टेमिक जो है कि एब्जॉर्प्शन हो सकता है और सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी हो सकती है ना। बहुत अधिक मात्रा में लगाने से क्या होगा, ये शरीर में अवशोषित होकर के क्या कर सकता है, एक तरीके से टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सैलिसिलेट कंटेनिंग ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which topical formulation is most suitable when water evaporation should be minimized? Occlusive dressing, जब जल वाष्पीकरण कम करना हो तो किस टॉपिकल फॉर्मुलेशन का उपयुक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑइंटमेंट, एक्वस लोशन, जेल या फिर जो है पाउडर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या चीज, ऑइंटमेंट। ठीक है ना। ऑइंटमेंट एक तरीके से ऑक्लूसिव इफेक्ट देता है। ऑइंटमेंट जो है स्किन पर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव ग्रीसी लेयर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टॉपिकल एजेंट इज कॉमनली यूज फॉर कोल्ड सोर्स, हर्पिस लेबियसिस, ठंडी छाले जिसको हम हर्पिस बोलते हैं के लिए कौन सा टॉपिकल एजेंट सामान्यतः उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है टॉपिकल एसाइक्लोवीर क्रीम, टॉपिकल एसाइक्लोवीर क्रीम या फिर ओरल पैरास्टामॉल या सिल्वर नाइट्रेट या जिंक ऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या चीज, ये साइक्लोवीर का जो है एक तरीके से पूछ रहा है कि जो हमारा इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा एसाइक्लोवीर, उसका कह रहा है कि जो एसाइक्लोवीर होता है क्या होता है, एंटीवायरल इफेक्ट देता है हमको, एंटीवायरल ड्रग है ये। ठीक है ना। ये वायरल डीएनए का जो पॉलीमरेज होता है ना, वायरल डीएनए जो अपना पॉलीमरेज बनाता है, उस पॉलीमराइजेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है साइक्लोवीर। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये साइक्लोवीर क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कि अब तक जो है कि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए हैं। लगभग आगे के क्वेश्चन एग्जाम में जो है कि या फिर जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक देखे हैं उनको एग्जाम में आने की लगभग पूरी संभावना है ये। ठीक है ना, कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको जो है कि समझने की कोशिश करिएगा और अपने जो भी फार्मेसी फ्रेंड्स हैं उन तक भी इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच टॉपिकल मेडिकेशन इज contraindicated for use in children under 2 years due to the risk of Ray's syndrome when absorbed systematically। सिस्टेमिक रूप से अवशोषित होने पर जो हमारा रे सिंड्रोम के जो जोखिम के कारण बनते हैं वो कौन सा टॉपिकल दवा है जो 2 वर्ष से कम के आयु के बच्चों में वर्जित है, नहीं दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सैलिसिलेट टॉपिकल प्रिपरेशन, हाइड्रोकॉर्टिसोन 1% क्रीम या पेट्रोलेटम या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैलिसिलेट टॉपिकल प्रिपरेशन। जो सैलिसिलेट होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्की होते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन में जो है सैलिसिलेट यूज से जो है क्या होता है, रे सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, वो देखने को जो है कि मिलता है, उसका रिस्क बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, तो बच्चों में सैलिसिलेट जो है रे सिंड्रोम का खतरा बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच टॉपिकल एंटी फंगल वर्क्स बाय इनहिबिटिंग एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस? कौन सा टॉपिकल एंटी फंगल एर्गोस्ट्रॉल संश्लेषण या सिंथेसिस को रोकता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एजोल डेरिवेटिव सच एज क्लोट्रिमाजोल या क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्टिक्स या फिर जो सिल्वर सल्फाडायाजिन या सैलिसिलिक एसिड। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजोल डेरिवेटिव सच एज क्लोट्रिमाजोल। तो जो एजोल्स होते हैं, एजोल बेसिकली ड्रग के क्लास का नाम है जिसमें आता है हमारा क्या चीज, क्लोट्रिमाजोल। ये क्या होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटी फंगल ड्रग होते हैं। एजोल जो होते हैं ना बेसिकली वो एर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बनने नहीं देते, इसको रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जो फंगल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एर्गोस्ट्रॉल। तो जब एर्गोस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा तो जो फंगल है वो फंगस को क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर
एक्जिमेटस ड्राई स्किन द प्रिफर्ड टॉपिकल व्हीकल इज। एक्जिमेटस ड्राई स्किन के लिए पसंदीदा टॉपिकल वाहन कौन सा है? ऑइंटमेंट या फिर एक्वस लोशन या अल्कोहल सोल्यूशन या पाउडर? तो ऑप्शन लगभग क्लियर ही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑइंटमेंट। ठीक है ना, ऑइंटमेंट जो है एक्जिमा वगैरह में दिया जाता है, और जो ड्राई एक्जिमा में जो है ऑइंटमेंट जो है ना, एक तरीके से जो हमारी त्वचा सूख जाती है ना, उसी एक्जिमा बोलते हैं। तो ड्राई एक्जिमा में जो है ऑइंटमेंट बेस्ड जो है कि जो होता है ना, वो ऑइंटमेंट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, अच्छा होता है, इसको दिया जाता है क्योंकि ये हाइड्रेशन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं स्किन को वगैरह जो है। ठीक है ना, तो इमोलिएंट हो जाएगा, ऑक्लोसिव वगैरह हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which topical agent is commonly used as a local anesthetics and is not recommended for deep wounds due to tissue toxicity? कौन सा टॉपिकल एजेंट लोकल एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है और गहरे घावों के लिए अनुशंसित नहीं है क्योंकि यह उत्तक में जो है एक तरीके से टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोविडोन आयोडीन, क्लोरहेक्सिडीन या सिल्वर सल्फर डाइजीन। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो उसको क्या होता है, एक तरीके से हाई कंसंट्रेशन में होता है ये, और हाई कंसंट्रेशन टिश्यू डैमेज कर सकता है और हीलिंग को क्या कर सकता है? ये स्लो कर सकता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में जो क्या करेगा, ये टिश्यूज को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच टॉपिकल प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज्ड एज अ सनस्क्रीन एजेंट एंड फिजिकल ब्लॉकर? फिजिकल ब्लॉकर के रूप में कौन सा टॉपिकल एजेंट सनस्क्रीन में उपयोग होता है, सनस्क्रीन की तरीके से उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा जिंक ऑक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन या सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। ये फिजिकल सनस्क्रीन है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड फिजिकल सनस्क्रीन है जो यूवी को क्या करता है? यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना, ये सूर्य की से आने वाली जो यूवी किरणें हैं उनको परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आज हमने देखा यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले लगभग 50 क्वेश्चन को जो है, अगर आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के लिए और भी एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक और रिवीजन लेक्चर बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और फार्मेसी से जुड़े कॉन्सेप्ट, एग्जाम प्रिपरेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है चैनल, इसका नाम है द पिल प्रोफेसर, को सब्सक्राइब करना ना भूलें।